प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आप बड़े मन से कर रहे होंगे और उसमें तैयारी के साथ साथ जरूरत होती है कि एक मार्गदर्शन मिले ताकि बोर्ड एग्जाम में आपकी जो नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पर आप प्रश्नों को सही समय पर उत्तर दे पाएं और उस उत्तर को आप समय के भीतर कैसे दें, उसके लिए मैंने एक प्रोफार्मा और समय का डेविडेशन बनाया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप समय का डेविडेशन के अनुसार प्रश्नों को आंसर करेंगे तो आने वाला जो अंतिम समय होगा तो आपको प्रश्न के उत्तर देते समय अंत समय तक आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सभी प्रश्नों का हल किया और अच्छे ढंग से आंसर दिया। मैं समय इस प्रकार डिवाइड किया हूं कि आप आसानी से शुरू से अंत तक के प्रश्नों को हल कर पाए। चलिए हम बताते हैं कि आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल में जब आपको पेपर मिलेगा। तब हम बात करेंगे इंग्लिश विषय पर कि आप समय मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम मैंने बताया कि आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि 10 मिनट जब भी पेपर मिले तो पेपर में ये नहीं कि पेपर पढ़ें और आंसर ढूंढने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर पढ़ते समय ये सोचिए कि हाँ इस प्रश्न का आंसर ये मैं जान रहा हूं, फिर अगला पढ़िए हाँ ये मैं जान रहा हूं, हाँ ये मैं जान रहा हूं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अर्थात पेपर के लास्ट तक आप पेपर पढ़ते समय ऐसी गलती कतई न करें कि मन में आंसर देने लगे। ऐसा करेंगे तो आपके सारे आंसर एक दूसरे से मिलजुल करके आपको डिस्टर्ब कर देंगे पूरे क्लास में। ऐसा मत करिएगा। आप प्रयास करिएगा कि जब आप शुरुआत करें तो शुरुआत में हाँ इसको मैं कर सकता हूं, हाँ मैं इसको कर सकता हूं, ऐसा ही सोचें केवल। ठीक, 10 मिनट के अंदर आप घड़ी लेकर जाएं और घड़ी को सामने रखें और प्रारंभ के 10 मिनट के अंदर पेपर को आप ये चेक करें कि जो मॉडल मुझे पता है उस मॉडल पर पेपर आया है कि नहीं आया। उसके बाद तुरंत आप स्टार्ट होइए कि पहला 10 मिनट इस पर खर्च करेंगे। पहले क्वेश्चन पर आप 15 मिनट खर्च करिएगा, ठीक है ना। तो आपका जो पहला 10 मिनट जब खर्च करेंगे तो ये 2:10 तक हो जाएगा। आप अगले प्रश्न पर जब स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट अगर आप खर्च करते हैं तो आपका 2:25 हो चुका होगा। ठीक है, अब आप 2:25 के तक इस प्रश्नों का हल करके अगले प्रश्न पर जाएंगे। फिर एक 10 मिनट में आपको इस जो अगला दूसरा प्रश्न है उस पर 10 मिनट दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो 2:35 हो चुका होगा। देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसी टाइम में आपको प्रश्न भी पढ़ने हैं, उसके आंसर भी करने हैं। घड़ी की सुई के साथ आप शानदार ढंग से आंसर लिखेंगे, कभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। फिर 2:35 तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। तीसरे क्वेश्चन पर फिर 10 मिनट मैंने आपको दिया है। इस 10 मिनट में तीसरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ करके उसका आंसर करिए। आपका समय हो चुका होगा 2:45। ठीक, 2:35 से आप कहां पहुंचे, 2:45 पर। फिर अगला प्रश्न चौथा प्रश्न होगा। इस चौथे प्रश्न के प्रकार को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर मैंने बताया इसमें 15 मिनट खर्च करेंगे। ठीक है, 15 मिनट जब खर्च करेंगे देखिए होगा क्या कि सबसे पहला काम मैंने ये जो बताया है एक मॉडल पेपर लीजिए और उस मॉडल पेपर में समझ लीजिए कि दरअसली प्रश्न है क्या और उसी प्रश्न क्या है उसी आधार पर मैंने प्रश्नों के जो समय है उसको मैंने डिवाइड किया। ठीक, 15 मिनट अगर यहाँ खर्च करेंगे तो आपका जो समय हो जाएगा 3 बज जाएगा। देख पा रहे होंगे कि 3 बजते बजते आपने 4 क्वेश्चनों का आंसर लगभग कर लिया। ठीक, अब इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे, 5वें प्रश्न पर जाएंगे। इस पर भी मैंने 10 मिनट दिया। 10 मिनट में इस प्रश्नों का आंसर दीजिए और यहाँ पर आपका जो समय हो चुका होगा 3:10 है ना। अब क्या करिए, छठे प्रश्न पर जाइए। छठे प्रश्न पर आपको 15 मिनट टोटल खर्च करने है ना। छठे प्रश्न पर जब आप 15 मिनट खर्च करेंगे तो आपका जो समय होगा वो 3:25 हो जाए और 15 मिनट के अंदर इसको क्या करना है, अच्छे ढंग से पढ़ करके आंसर कर लेना। तो आपका जो समय हो गया वो कितना हो गया, 3:25 है। 3:25 के बाद आप अगले प्रश्न पर पहुंचे। अगला प्रश्न जो मिलेगा 5वां के बाद एक प्रश्न है 6वां। 6 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न के बाद 7वां प्रश्न होगा और 3:25 में 10 मिनट मैंने 7वें पर भी दिया तो 3:25 हो रहा था। अब 3:35 तक आप आंसर देंगे किसको, 7वें प्रश्न का आंसर करेंगे है ना। उसके बाद 3:35 के बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्नों का आंसर देने के बाद, इन प्रश्नों का आंसर देने के बाद 8वें पर आएंगे। 8वें पर जो भी प्रश्न है उस पर मैंने 10 मिनट दिया तो आपका जो समय हो जाएगा 3:45 हो चुका होगा और 3:45 से आप आगे बढ़ेंगे। इस 10 मिनट में आंसर देने के बाद 5-5 मिनट खर्च करिए। उसके बाद फिर
3:45 के बाद 9वें प्रश्न पर आइए। 9वें प्रश्न पर भी आपको 10 मिनट खर्च करना है, तो ये आपका समय हो जाएगा 3:55, है ना। 9वां प्रश्न लगभग 4 बजने से पहले आप 9वें प्रश्न तक आप पहुंच चुके होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। 3:55 के बाद देखिए एक चीज और होता है। दरअसल मैं इसको इस तरह से डिवाइड किया हूं कि मैं ये जानता हूं कि आप एक अच्छी तैयारी किए हैं और आपको प्रश्नों का उत्तर आ रहा होगा। दूसरी बात, अगर आपको प्रश्नों को उत्तर नहीं आते हैं तो क्या करें। देखिए प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं आते तो समय को क्या करिए, आप छोड़िए जितना मैंने, इसीलिए समय का अंतराल मैंने लिखा। इसका मतलब उस प्रश्न पर अगर आ रहा है तो उतने ही समय में उसको आंसर कर। बचे हुए समय पर बाद में जो क्वेश्चन होगा आप उस पर समय पेंसिल यूज करें, समय लिख दें कि हम बाद में आएंगे और इतना समय हम बचाए रखेंगे कि इस प्रश्न का आंसर करेंगे। होता है कि आपके कोई ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, तो उस अवस्था में आपको क्या करना होगा कि प्रश्नों पर टिक करें और टिक करके उस समय को, उतने मिनट के समय को छोड़ें। ठीक, और अगले प्रश्न पर जाएं। हमेशा समय को डिवाइड करें और जानते रहें कि इस प्रश्न का आंसर हमें इतने मिनट के लिए हमने डिवाइड किया है। तो आपका समय जो हो चुका है वो 3:55 था। अगले पर 25 मिनट खर्च करेंगे तो आपका समय 4:20 हो चुका है ना। और 4:20 के बाद आप अगले प्रश्न पर जाएंगे। अगले प्रश्न पर मैंने आपको 20 मिनट का समय दिया है, तो आपका जो समय हो जाएगा 4:20 था 4:40 हो जाए, है ना। ये 11वां प्रश्न भी हल कर लेंगे 4:40 तक। 4:40 के बाद 11वें प्रश्न के बाद आपका जो प्रश्न आएगा वो आपका 12वां प्रश्न होगा, है ना। 12वें प्रश्न पर भी मैंने 20 मिनट दिया है, तो आप 4:40 के बाद 5 बज चुका होगा, है ना। तो इस तरह से मैंने क्या किया, उस 3 घंटे को मैंने डिवाइड कर दिया। समय आपका 10 मिनट उसमें भी यूज किया। अब जो समय बच जाते हैं उन समयों पर आप फिर से एक आध कोई क्वेश्चन छोड़े हैं, तो ऐसा नहीं मेरा 5 बज गया तो मैंने सारे क्वेश्चंस का हल बताया। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता तो ज्यादा समय बचेगा, उन समय में फिर उन प्रश्नों को दोबारा क्रम में आगे लाइए और जिनको अगर आपको आ रहा कुछ आ रहा तो उस प्रश्नों पर उतनी मिनट के अंदर जरूर आंसर करिए। अच्छा, एक चीज और, 13वां क्वेश्चन होगा। 13वें क्वेश्चन पर जो समय होगा वो 20 मिनट। ये देखिए अभी तो 5 बचा था, 5:15 पर आपसे पेपर लिया जाएगा, तो आपके पास 10 मिनट और है, तो ये टोटल 5:10 अर्थात 5:10 तक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब कंप्लीट करने के बाद आप क्या करिए, फिर से कॉपी को सही क्रम में लगाइए और सबमिट करने के लिए तैयार रहें। आप कभी कॉपी अगर मांगी जाती है तो समय से दे दें, जबरदस्ती ना लिखें, ताकि खींचने में आपकी कॉपी फट जाएगी तो आपको समस्या हो सकती है, नंबर कम मिल सकते हैं। इसलिए ऐसा न करें, 5 मिनट पहले ही सारी तैयारी जरूर बना। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।